सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ भक्ति में हर दिल जो झूम रहा था, ये संतों की वाणी में, सत्संग में, ये भावों को सिर्फ कान से ही नहीं, जीवन में भी एक उतार कर अपने जीवन को संवारने वाले भावों से, तो यही भाव हमेशा से संतों के रहे कि स्वयं का सुधार भी जहाँ करना है, समाज का भी, उसके साथ साथ हर पल भक्त, क्योंकि सिर्फ एक सेल्फिश एंटिटी नहीं है कि बस अपने ऊपर ही लालची होकर, पर पूरे संसार के लिए भक्त आते हैं, जहाँ अपना तो पार उतारा निराकार के दर्शन करके अपने हर पल में शामिल करके निराकार को करते हैं, पर पूरे संसार को भी यही एक आवाज़ भी देते हैं, कर्म रूप में भी समझाते हैं कि कैसे अपने जीवन का हर कोई कल्याण ये ब्रह्म ज्ञान से कर सकता है। ये परमात्मा इसी के ही अंदर जहाँ वास है, चहुँ ओर है, कण कण में है, हर पल में इससे एकमिक होके जिया जा सकता है और फिर हर परिस्थिति में ये शामिल होकर ये जीवन बहुत ही सहज रूप में जिया जाता है। तो अभी जैसे अनाउंसमेंट भी सुनी सभी ने, और सभी को ये पता है कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी ये चिकित्सा रूप में वरदान जो दे गए, और अभी भी ये कि इसका इस रूप में भी एक ऑफिशियल डेट भी, जहाँ ये इनॉग्रेशन रूप, तो बात यही कि हर एक का पूरे संसार में भला हो, ये सेवा भाव हमारे मन में, तो ये चिकित्सा रूप सिर्फ वो बिल्डिंग ही नहीं, ये भावों से, सेवा से हर एक का यहाँ पे इलाज हो। तो बात यही कि संत एक कोई भी माध्यम बना लेते हैं प्रचार का, और यहाँ भी वही सेवा भी होनी है, मिशन का संदेश भी इस रूप में होना है। तो कैसे हर कोई अपने जीवन में ये प्राथमिकता किसको दे रहा है, ये हर एक का जो चुनाव है, और चुनाव के साथ साथ ये चेतनता कि किसी भी चीज़ में से हम क्या चुने। जैसे अक्सर एक बहुत ही कॉमन तरीके से ये साइकोलॉजिस्ट एक बात किसी को भी समझाते हैं कि अक्सर बोल दिया जाता है कि अपनी कोई भी चुनिंदा प्रायोरिटी में कि कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ से लेके सबसे एक ऐसी लिस्ट बनाएं कि सबसे ज़्यादा क्या, फिर क्या, फिर क्या। तो ऐसी 6 चीज़ें लिख ली, और उस कागज़ पे जैसे जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, ऐसे करते करते वो हर कोई अपनी 6 चीज़ें लिखता है, और फिर वो साइकोलॉजिस्ट समझाते हैं कि चाहे ये 6 की 6 आपको करनी जीवन में है, अचीव करनी है, या आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं, तो एक इसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जीवन में आप तभी उतार पाएंगे जब आप शुरू की 3 चीज़ों पे फोकस करें, और जो उसके बाद 3 चीज़ें आपने लिखी हैं उसको टू अवॉइड लिस्ट में फ़िलहाल डाल दें कि ये चीज़ें नहीं करनी और शुरू की 3 चीज़ें करनी हैं। तो उससे यही बात वो समझाते हैं कि पूरी अब एनर्जी वो 3 कार्य जो टॉप 3 हैं उनको करने में लगाते हैं, और हम वो बाकी 3 के बारे में नहीं अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाते। तो बात यही आती है कि अगर वो 6 के 6 एक साथ कार्य करने हों तो कोई भी हम वो कार्य ठीक से नहीं करेंगे। तो बात वही कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी में, जो ज़रूरी में, पहले 3 उसी में अगर पूरा अपना ध्यान लगा लें, तो वही बात आती है
कि कैसे जीवन में अगर हम प्राथमिकता ही, ये प्रायोरिटी ही निराकार के ऊपर अपनी इस लिस्ट को आधारित करते हुए सेवा सिमरन सत्संग ये टॉप 3 ही अगर पकड़ ले, तो फिर ये जीवन अपने आप हर एक वो ज़रूरी चीज़ पे हमारा ध्यान भी दिलाता है जिस पे वाकई ही ध्यान देना है हमें। और साथ ही फिर वहीं तक ये लिस्ट नहीं ख़त्म होती, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें जो हमारे को लगता है हमारे लिए वो हर एक का अपना निजी चुनाव, अपना निजी ध्यान, तो वो करते करते अपना पूरा ये मेहनत उसके ऊपर फोकस करी जा सकती है। तो भाव यही कि कैसे अक्सर संसार में भी हम देखें तो एक कहीं पे भी खड़े होंगे और इतनी अनेकों हमें चीज़ें जिन पर ध्यान जा सकता है, पर हम कौन सी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे लिए वो प्रायोरिटी क्या है। कि अगर कहीं खड़े हैं सड़क पे तो कहीं चल रहे हैं, और वहीं पे देखा जाए तो और भी अगर गाड़ियां हैं, पैदल वाले हैं, एक हॉर्न की आवाज़, एक शोर, एक धूप, तो इतनी चीज़ें, इतनी डिस्ट्रैक्शंस, तो उसमें अगर हम वहीं सोच लें कि अब तो ये रास्ते पे चलना ही नहीं है, इतना एक कठिनाइयाँ आ रही हैं और सुख चैन जा रहा है, तो जहाँ तक हमने पहुँचना था वहाँ तो हरगिज़ ही नहीं पहुँच पाएंगे। तो बात वही कि हमने अवश्य जहाँ पहुँचना है वहाँ तक तो पहुँचना है, और कोई ऐसी जादू भी नहीं होगा कि अब हमें रास्ते में सिर्फ फूल की पंखुड़ियाँ मिलेंगी, एक अच्छा हमारे हिसाब से सब कुछ मिलेगा। नहीं, वो रास्ता भी वही होगा, रास्ते पे ट्रैफिक भी उतना, शोर भी उतना, गर्मी भी उतनी। तो भी जब ये मंजिल याद रहती है, और ये मंजिल सबसे एक उस रूप में भी कि हर कदम पे तो दातार साथ है, फिर क्या शोर और क्या सन्नाटा, क्या सर्दी, क्या गर्मी, तो ये रास्ता बहुत ही सहज हो जाता है। तो बात वही कि हम जब तक अपनी प्राथमिकता सही चुनेंगे, जो प्रायोरिटी है उसके ऊपर टिकेंगे, तो सब कुछ फिर बहुत ही आसान, और फिर हर एक के लिए हम खुद भी रास्ता बनाएंगे, अपना रास्ता चलते हुए भी, कि साथ कोई और चलने वाला है तो उसको भी जगह देंगे उसी फुटपाथ पे। गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो फिर एक दूसरे की भी चेतनता रखनी है कि कैसे हमारी एक केयरलेस ड्राइविंग से दूसरे पर भी बुरा असर हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे पहलू पर जब जब निराकार का ध्यान लेकर करेंगे तो हर चीज़ में वो फिर ऑटोमेटिकली हमारा बेस्ट ही होगा कि हमने एनर्जी फोकस उन्हीं चीज़ों में पूरी तरह लगा दी जो वाकई ही हमें भी एक आराम दे रही हैं, और औरों के लिए भी हम माध्यम बन रहे हैं कुछ आसान जीवन, ये ज़िंदगी जीने का। तो भक्तों ने तो ऐसे ही हर समय समझाया, ऐसा ही एक जीवन चलना सिखाया कि कैसे एक माध्यम बनना है। हमेशा कोई हमने जिम्मेवारियों से पल्ला नहीं झाड़ना कि एक हम अपने घर परिवार को तो देख रहे हैं, ये समाज और दुनिया की हमें क्या पड़ी है। नहीं, भक्त तो यही समझाते हैं कि परिवार कुछ गिनती के लोग नहीं हैं, परिवार तो पूरा संसार है, और इसी संसार को हमारा प्रयास ये रहा है कि कैसे दीवार रहित संसार बनाना है, ताकि ये वाक्य ही सिर्फ बोल में ना हो कि हर कोई अपना है, सब में परमात्मा है, पर वाक्य ही हर एक को एक्सेप्ट करते हुए, अपनाते हुए, हर एक से प्यार करते हुए जीवन चलाना है। फिर वो मन में बात नहीं आती कि सिर्फ कल्याण उन्हीं का हो जिनको हम जानते हैं। फिर यही बात आती है कि हम ऐसा क्या करें जो हर एक के लिए कल्याण रूपी एक कार्य बन जाए। तो बात वहीं जहाँ से शुरू हुई थी कि कैसे जब जीवन वाकई ही
निराकार पे आधारित है और निराकार से जुड़ने के लिए ही ये सेवा, सुमिरन और सत्संग कितना ज़रूरी। अक्सर ये इम्पोर्टेंस भी हम भूल जाते हैं। कई बार इतने आराम से एक होता है जहन में कि चलो हमारा सत्संग भवन घर से तो दूर नहीं है, आज अगर बिजी हैं कल सत्संग चले जाएंगे, सुबह की मिस हो गई तो शाम को चले जाएंगे। ऐसे हम किस तरह से ये सत्संग को भी एक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, भवन तो वहीं का वहीं है, अभी नहीं तो कल से ही। एक ये लापरवाही जो हम करते हैं और ये भाव भी मन में नहीं एक ला कर के कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, तो इससे नुकसान सिर्फ हमारा है। क्योंकि क्या पता ये प्रयास हम आज अगर करते तो कुछ ऐसा ये कान सुनते, ये दिल सुनता, जो वाकई ही जीवन प्रवर्तित करने वाली बात है। क्योंकि भक्तों का, संतों का तो हर वचन इतना कीमती होता है, वो अलग अलग तरीकों से बातें कही गई, निराकार से ही जोड़ती हैं, निराकार पे ही आधारित। तो क्या पता आज ऐसा कोई वचन सुनने मिलता जो वाकई ही हमारा निराकार पे इतना पक्का विश्वास करता कि जीवन ही उस तरह से निडोल अवस्था का बन जाता। फिर किसी की बात से, परिस्थितियों से मुख हम निराकार से नहीं मोड़ते, हर पल वो वाकई ही हमारे एहसास में आता। तो बात वही कि भक्त तो हर पल ही निराकार की ही स्तुति करते हैं, निराकार से जोड़ने के तरीकों से अपनी बातों को, चाहे माध्यम गीत, स्पीच, एक कविता रूप या अन्य कैसे भी, पर वो जीवन में सिर्फ यही कहते हैं कि कैसे अगर हमने जीवन में निराकार को प्राथमिकता दी, वो प्रायोरिटी लिस्ट ही निराकार पे अगर बना दी, तो फिर सब कुछ अपने आप ही एक ज़रूरी बनता जाएगा और वो ज़रूरी चीज़ें हम फिर अचीव कर पाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। और ऐसे ही ये सेवा की भी जहाँ बात आती है तो ये बात ही नहीं कि अच्छा सेवा तो जब अगर कोई कहेगा तो ही करनी है, अगर ड्यूटी है तो ही करनी है। ये सत्संग भी सुनना सेवा है, वचनों को जीवन पे उतारना भी सेवा है। अगर ड्यूटी है तो उसको पूरी तरह बिल्कुल अलर्टनेस के साथ, ये चेतनता के साथ करनी, ये भी सेवा। और कैसे फिर सेवा घर पे भी हम चाहे कहीं भी हों, हर पल में की जा सकती है। क्योंकि सेवा तो सिर्फ वो स्थिति है जहाँ अहंकार मन में नहीं है, एक समर्पित भाव मन में है। तो ये भाव तो कोई जगह के मोहताज नहीं है, ये हर पल में जैसे भक्ति की जा सकती है, हर पल में सेवा भी की जा सकती है। और कैसे फिर ये सुमिरन की भी जहाँ बात आती है तो सुमिरन भी कुछ शब्दों की ही एक बोलचाल की बात नहीं है, ये मन की अवस्था है। वरना तो अगर जैसे अगर बोलते हैं हम कि उठते बैठते सोते जागते सुमिरन होना है, तो अगर हम उस तरह देखें कि या तो हमारा शरीर सो रहा होगा या होठों से कुछ बोल रहे होंगे, तो उस स्थिति में भी अगर बोला है कि हम 24 घंटे सिमरन कर सकते हैं, तो वो कोई सिर्फ शब्दों की बात नहीं हो रही, ये मन की अवस्था है जहाँ ये शब्द रूप में भी बोलना, खुद को रिमाइंड करना बहुत ही ज़रूरी कि ये दातार तू ही निराकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। कि ये दातार के ऊपर सरेंडर भाव और खुद वाक्य ही ये बख्शवाने वाले भाव, ये भी उस रूप में जो एक बिल्कुल ही इनोसेंस की स्थिति से उठ रहे हैं कि ये एक उस तरह चालाकी से नहीं कि कोई बात नहीं, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, गलत तो कर देंगे, फिर क्या, बस सिमरन करके बख्शवाना ही तो है, दातार तो बख्शनहार है, बख्शेगा। फिर ये चतुराई बन जाती है। तो वो भोले भाव का सिमरन ही वाकई ही सिमरन है
क्योंकि वो समर्पित रूप में संसार के लिए एक हित और उससे पहले अपना मन भी इस निराकार में बिल्कुल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में जब लगा है तो ही ये सिमरन है। तो ये भक्ति में, सेवा, सिमरन, सत्संग में मिलावट नहीं, ये कोई एक लालच के पीछे नहीं, डर के पीछे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार में, ये प्रेमा भक्ति में जब तक ये सिलसिला है, जैसे अभी सुना भी कि फिर तो ये भक्त और भगवान का ये ओतप्रोत रिश्ता तभी होता है जब ये वाकई ही प्रेमा भक्ति पे हो, वरना तो ये एक सौदेबाजी, एक लेन देन की ही बात है, मीन्स टू एन एंड है कि आज ये चीज़ की डिमांड करेंगे, परमात्मा ये निराकार देगा, तो फिर जब अगली ज़रूरत जब तक नहीं तब तक क्या ही करना, नाम लेके क्या ही ध्यान लगाना। तो बात यही कि संत तो कोई भी लाभ हानि से ऊपर होते हैं, जीवन में क्या है क्या नहीं, कोई भी चीज़ से परमात्मा को उस तराजू में डालते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का दर्जा ये निराकार तो फिर हर पैरामीटर से ऊपर है, कहीं मापदंड के उसमें आता ही नहीं दायरे में। तो बात यही कि वाकई ही निराकार से जुड़ने की बात सत्संग में होती है, तो वाकई ही ये जुड़ने के लिए प्रयास हमारा, क्योंकि ये सिर्फ बात ही नहीं कि सेवा सिमरन सत्संग करें, निराकार से जुड़ें, पर ये करके क्या हासिल होगा वो हर एक का जो अपना यूनिक एक्सपीरियंस रहता है भक्ति में, ये अपना अपना हर एक का। तो हर कोई वाकई ही जो सही मायने में एक पूरे दिल से, एक साफ भोले भाव से निराकार से जुड़ा, उन्होंने ही ये भक्ति का असल मज़ा चखा, ये रस चखा। और ऐसी कोई किताबी भक्ति की यहाँ बात नहीं हो रही, ये तो हर किसी का हर पल में करना संभव, इसी पल से आखिरी श्वास तक करना संभव। ये बस चतुराई, अहंकार को पीछे रखना है और वाकई ही चेतन होके, एहसास में रह के ये फिर भाव में बहते जाना ही भक्ति है, प्यार में बहते जाना ही भक्ति है, एहसास में बहते जाना ही भक्ति है। तो दासी और समय नहीं लेगी, जैसे अभी सभी ने श्रवण भी किया कि इस हफ्ते फिर से वो एक सत्संग का रूप, और फिर जब राजपिता जी और दासी बाहर की यात्रा ये सत्संग रूप वहाँ पे करेंगे, तो सभी अपने भवनों पे भी फिर यही निराकार के दर्शन हर समय करते हुए सत्संग में भी उत्साह वही जीवन के पल पल में डाल लें, क्योंकि ये कोई हल्के में ना ले कि सेवा सिमरन सत्संग तो हर जब आ रही कोई भी कहेगा तो करने बोलेंगे, तो सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान तक की निकालने की बात नहीं, ये जीवन में कर्म रूप में मन से करने के लिए सभी एक अपनी इच्छा को बनाए रखें, इच्छुक हो के सेवा सिमरन सत्संग में निराकार में पूरा मन डाल के हर समय रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।